देखो बाबू, आज आप लोगों को धातुओं की क्रियाशीलता के बारे में बता रहे हैं, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा धातु ज्यादा क्रियाशील होता है और कौन सा कम क्रियाशील होता है। क्रम के अनुसार आपको हम बता रहे हैं। ट्रिक का नाम है पोकैसो मै जिलोटिले हताप्सी प्लस सोना। पो का मतलब होता है पोटेशियम यानी के, कै का मतलब कैल्शियम, सी एस ओ का मतलब सोडियम Na, मै का मतलब मैग्नीशियम Mg, ए के मतलब एल्युमिनियम Al, जी के मतलब जिंक Zn, लो के मतलब लोहा Fe, टी के मतलब टीन Sn, ले के मतलब लेड Pb, ह के मतलब हाइड्रोजन H, ता का मतलब तांबा Cu, प का मतलब पारा Hg, सी का मतलब सिल्वर Ag, प्लय का मतलब प्लेटिनम Pt और सोना का मतलब हो गया बाबू सोना Au औरम। अब यहाँ देखो, अभी इसी को क्रम से आपको सजाया गया है। केस पोटेशियम से लेकर के देखो बाबू औरम तक क्रम से लिखा गया है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएगा, देखो बाबू तीर चिन्ह दिया हुआ है, ऊपर से नीचे आएगा धातुओं की क्रियाशीलता क्या होगा बाबू, घटता है। और जैसे से नीचे से ऊपर डायरेक्शन देखिएगा, नीचे से ऊपर जाता है धातु की क्रियाशीलता बढ़ते जाता है। तो सबसे ऊपर में पोटेशियम है बाबू, इसका मतलब हुआ कि सबसे अधिक क्रियाशील जो तत्व होगा वो पोटेशियम होगा। और सबसे नीचे कौन है बाबू, औरम यानी सोना, यानी सबसे कम क्रियाशील जो होगा तत्व होगा वो औरम होगा। उदाहरण के द्वारा देखो बाबू, आपको समझा रहे हैं। कॉपर सल्फेट को जब जिंक से हम लोग क्रिया कराते हैं तो जिंक जो होता है कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है, जिसके कारण जिंक जो है कॉपर को विस्थापित कर देता है और जिंक सल्फेट का निर्माण करता है और कॉपर यहाँ अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। जैसे देखो बाबू, यहाँ पर जिंक है, नीचे कॉपर है, जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो जिंक ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। उसी प्रकार से देखो बाबू, लोहा जो है, लोहा क्रम में ऊपर है और देखो बाबू कॉपर जो है क्रम में नीचे है। इसका मतलब है कि लोहा ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए लोहा कॉपर को क्या कर देता है बाबू, विस्थापित कर देता है। या और फेरस सल्फेट FeSO4 और प्लस कॉपर का निर्माण करता है, Cu का निर्माण करता है, जो कि अवक्षेप के रूप में होता है। और इस प्रकार धातुओं की क्रियाशीलता जो होता है बाबू, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कौन ज्यादा क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है।